स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कहाँ? ओह माय गॉड। रॉनी, रॉनी, लिसन टू मी प्लीज। रॉनी, तुम मेरी बात सुनो ना। रॉनी प्लीज। क्या हुआ? सुनो ना मेरी बात। सर मैं बोल रहा हूँ सर। मैं आ रहा हूँ सर। जस्ट कमिंग। वो एक इमरजेंसी आ गया था सर। हाँ सर, अभी सब ठीक है। हाँ सर, मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ हाँ, सॉरी सर। सायनी, तुम क्या पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू मैड? दिखाओ, कहाँ देखूं? क्या हुआ? दिखाओ। उफ़ो। दिखाओ। तुम्हारे ये एक झूठ के वजह से है ना, तुम्हें पता है क्लाइंट का मीटिंग छोड़कर आना पड़ा मुझे। सुनो, तुम्हें कोई आइडिया भी है? पता भी है मीटिंग मेरे लिए कितना वाइटल था। हाय। हाय, बैठो। तुम अचानक यहाँ? कुछ जरूरी काम था। ओके, बट इतनी गहराई में क्या सोच रहे थे? जस्ट पुरानी बातें।
तुम बहुत बदल गए हो रोनी, बहुत बदल गए हो। तुम पहले की तरह नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। देखो साइनी, मैं समझ सकता हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो। सुनो ना, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तुम समझी ना? तुम्हारा फोन बज रहा है। ओह, वो कुछ भी नहीं है, जस्ट कंपनी फोन। ओह, बाय द वे, तुम बहुत बदल गई हो। मतलब थोड़ी मोटी हो गई हो। ओह, ओके ओके। तुम्हें तो पता ही है, शादी के बाद क्या होता है, हर लड़की थोड़ी मोटी हो जाती है। लुक लाइक मी। तुमने शादी कर लिया, एक बार भी नहीं बताया। क्यों? मैं क्यों बताऊं? क्या तुम मुझे एक बार कॉल नहीं कर सकते थे? बाय द वे, मैंने तुम्हें भी कॉल किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मतलब कॉल नहीं गया, तो मैं क्या कर सकती थी बताओ? वेट, तुम जानती नहीं हो, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया था। हेलो, हाँ, ओके सर। नहीं, ये क्या किया तुमने? शट अप, जस्ट शट अप। तुम मुझे इसी हाल में देखना चाहते हो ना? इसी हाल में दिखाती हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा खोलो। ओह, दरवाजा खोलो ना। पागल के जैसे मत करो साइनी, दरवाजा खोलो प्लीज, बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा चलो, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तो दरवाजा खोल दो। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, सिर्फ बॉस और बॉस। जब भी देखो तुम ऑफिस ही चले जाते हो। तुम मेरे साथ लिविंग में हो या उस आदमी के साथ। अरे साइनी, प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम? मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मुझे सुसाइड की एक्टिंग करनी पड़ती है। तुमसे सिर्फ बात करने के लिए मुझे सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमना पड़ता है। यही है प्रॉब्लम। तुमने कभी भी सोचा है कि पूरा दिन मुझे इस घर में अकेले रहने में कैसा लगता है? सिर्फ तुम्हारे एक कॉल, एक एसएमएस के लिए मुझे पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। Do you even know? तुम मेरी फीलिंग्स की इतनी भी कदर करते हो? मैं तुम्हें समझ सकता हूँ शाइनी। नहीं, तुम कुछ भी नहीं समझते। तुम सिर्फ खुद के और अपने करियर के बारे में सोचते रहते हो। तुम सिर्फ मुझसे भागना चाहते हो, सिर्फ भागना चाहते हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ भागना चाहते हो। रोनी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचते, जरा भी नहीं। मुझे अपना करियर बनाना है साइनी, मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मुझे अपना फैमिली, तुम्हारा, सब मेरे भरोसे बैठे हैं। इसीलिए मुझे रात दिन मेहनत करना होता है। सुनो, तुम्हारी तरह मैं घर में बैठकर ख्याली पुलाव मैं पकाता नहीं हूं। ऑफिस का बॉस नचाता है और यहां तुम। हट जाओ यहाँ से। घर में बैठने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं भी नौकरी करती हूँ, बट तुम्हारे कहने से मैंने अबॉर्शन तक करवा लिया और इसीलिए आराम कर रही हूँ।
इसी की वजह से कर रही हूँ। शादी करने की तुम में हिम्मत नहीं है। कायर हो तुम। हाँ, मेरा हिम्मत नहीं है शादी करने का, बच्चा संभालने का। हाँ, मैं डरपोक हूं। थक गया हूं मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते। सबको अब मैं खुश नहीं रख सकता हूं। मुझे खुद के लिए जिंदा रहना होगा। इसके बाद तुम्हें संभालने की शक्ति नहीं है मेरे पास। इसी समय, आज इसी वक्त तुम जो कुछ भी चाहती हो, मैं तुम्हें वो दे नहीं सकता हूं। मुझे खुद के लिए वक्त चाहिए। मैं अभी से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। হাইওয়ে সড়কের ব্যস্ততা কোথাও কান্না ভেজা শূন্যতা उस दिन तुम बिना कुछ बताए चली गई। दरअसल मुझे रोकने के लिए उस दिन किसी के पास टाइम नहीं था। लेकिन हमारा प्यार तो था ना। अभी तो समय भी है। लेकिन मेरे पास अब वो टाइम भी नहीं है और प्यार भी नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड। तुम मुझे प्यार करती हो, ना कि तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करती हो। ये सब तुम क्या कह रहे हो? प्यार का नाटक? अच्छा, तुम आखिर खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे नसीब में जितना रोना लिखा था ना, तुमने वो खर्च कर दिए हैं। अब मैं शादीशुदा हूँ, किसी की अमानत हूँ। अब मैं किसी की पत्नी हूँ। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है, मुझे समझता है। और इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। एनीवेज, मैं तुम्हारी गलतियां तुम्ही को क्यों सुना रही हूँ? अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। शाइनी, तुमने सही कहा। अभी मैं तुम्हारे कोई भी काम का नहीं हूँ। मैं तुमको खुश नहीं रख पाया, तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाया। मैंने कभी भी तुम्हारा केयर नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ तुम्हें रुलाया है ना? नहीं रोनी, जिस प्यार को तुमने मुझे उस वक्त दिया था, मैंने भी तुम्हें दिया था। फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुमने जब मुझे ये सब दिया था, तब तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे ये सब नहीं दिया था, है ना? तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, अवॉइड करते थे मुझे। प्यार की बात रोनी, तुम क्या करते हो? प्लीज शाइनी, सुनो। मिसेस अग्रवाल। हाँ, मिसेस अग्रवाल। तो फिर प्यार ही नहीं किया तो यहाँ क्या करने आई? जाऊंगी रोनी, जरूर जाऊंगी। उससे पहले मैं तुम्हारी सारी चीजों को वापस देकर जाऊंगी। तुम शादी नहीं करोगे इस वजह से मेरा अबॉर्शन करवाया। तब तुमने मुझसे एक बार भी पूछा था कि अबॉर्शन के बाद मैं कैसा महसूस कर रही थी? तुम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, इस वजह से मैंने ही कर दिया। रोनी, तुम्हारी वजह से मेरी
तुमने क्या एक बार भी क्या थोड़ी देर के लिए भी तुमने मुझसे प्यार किया था? तुम्हारी प्रॉब्लम ना तुम खुद हो, तुम्हारी जरूरतें तुम्हारा फ्यूचर है। इन सब चीजों के बीच में तुम्हारी शायुनी कहाँ थी रोनी? कहाँ बोलो? कहीं भी नहीं थी। तुम एक बात बताओ तो मुझे, अगर हम दोनों एक साथ रहते तो बहुत खुश रहते, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। सिर्फ पीछा छुड़ाते थे। रॉनी, इसीलिए हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। You got it and admit it. मैं ना अपनी गलतियों को बहुत पहले ही समझ गया था। वो कहते हैं ना, समय रहते अपनों की वैल्यू पता नहीं चलती। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया, तुम अगर होती, लेट होने पर भी मैं अपने करियर को बचा भी सकता था, क्योंकि मेरे साथ तुम रहते। मेरी सपोर्ट सिस्टम तुम हो। लेकिन करियर के चक्कर में मैं अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी शाइनी के ऊपर ही खर्च कर दिया। और जब मैंने अपना महंगा करियर ख़त्म कर दिया, तब मैं खुद को ये समझा पाया कि कितनी बड़ी गलती किया था मैंने, कि मैं तुमको फिर कभी वापस नहीं पाऊंगा। वैसे वर्षा होता तो अच्छा होता। आई एम रियली सॉरी साइनी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। अब मैं समझ सकती हूँ, हाउसवाइफ अकेली हो तो कैसा लगता है। हमें सिर्फ चाहिए था एक छोटा सा ब्रेक। इंस्टेंटली एक ब्रेकअप हो गया। मुझे पता है बहुत लेट हो गया है, पर मैं तुम्हें अनंत काल तक प्यार करता रहूंगा। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ।